टॉम करन का रिप्लेसमेंट आईपीएल 2024 में कौन होगा? टॉम करन इंजर्ड, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर परेशान। हम आपके सामने लेके आए हैं वो 5 नाम जो टॉम करन के मोस्ट प्रोबेबल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले समार जोसेफ का नाम भी हमने सजेस्ट किया था, उसके बाद तो वेरियस रिपोर्ट्स जो हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ सबसे पहले तो कि भाई टॉम करन जो है वो मोस्ट लाइकली आईपीएल 2024 भी मिस कर रहे हैं। पीएसएल से उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया है। अब ऐसे 5 नामों के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित, आप सभी का स्वागत है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जेसन होल्डर जो सबकी पसंद है, जेसन होल्डर को जो है वो सभी ये मान रहे हैं कि जेसन होल्डर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, और सभी चकित भी थे जब जेसन होल्डर जो है वो अनसोल्ड गए थे। जेसन होल्डर बैट से भी जो है वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे के दिखाएंगे, और उसके साथ साथ जो है वो गेंदबाजी में भी जेसन होल्डर का कोई शान ही नहीं है। उसके बाद दूसरे नाम की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो दूसरा नाम है जिमी नीशम। जी हाँ, बिल्कुल जिमी नीशम। जिमी नीशम लेकिन कहीं ना कहीं जिमी नीशम के भी इंजरी का इशू आ खड़ा हुआ है। जब हमने देखा और पूरी रिपोर्ट्स पढ़ी तो प्रिटोरिया कैपिटल्स से खेलते हुए जिमी नीशम भी पूरे ऐसे 20 लीग के लिए बाहर हुए हैं, लेकिन होपफुली वो 1 महीने में फिट हो जाए। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो चाहेगा नहीं कि एक ऐसे इंजर्ड प्लेयर को एज ए रिप्लेसमेंट साइन किया जाए। तो जिमी नीशम भी जो है वो एक नाम थे, लेकिन उसको मैं ऑप्ट आउट करता हूँ। उसके बाद तीसरा नाम जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस नाम के पीछे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जा सकती है, क्योंकि इनको एक हैंडी बैट्समैन भी चाहिए। तो तीसरा नाम है कीमो पॉल। जी हाँ, बिल्कुल कीमो पॉल, जो वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भाई इसीलिए तो इन्होंने टॉम करन को लिया था, और टॉम करन जो है वो नंबर 7-8 पे आके और अच्छी हैंडी इनिंग्स भी खेल सकते थे। अब उनको कोई ऐसा बल्लेबाज भी तो चाहिए, तो कीमो पॉल जो है वो नंबर 3 पे हमने रखा है। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 जो है वो समार जोसफ। जी बिल्कुल समार जोसफ। और समार जोसफ क्यों नहीं हो सकते और क्यों हो सकते हैं, इस पर भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन तब तक हम डिटेल में बात करें, आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि द स्पोर्ट्स प्रिंस टेलीग्राम चैनल को आपने अगर अब तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको जाके फटाफट से जो है वो फॉलो या सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप नंबर भी हमने अपनी स्क्रीन पर डाल दिए हैं। बाकी डिटेल्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाएँ और इनसे पूछें कि भाई आज कौन मैच जीत रहा है, और फिर जो है वो इनका पूरे तरीके से फ़ायदा उठा लीजिए। आप इनको फॉलो करना मत भूलिए टेलीग्राम पे, और व्हाट्सएप पे भी इनको ढेर सारी क्वेरीज भेजिए, प्रेडिक्शन लीजिए इनसे। द स्पोर्ट्स प्रिंस। चलिए बात कर रहे थे हम समार जोसफ की। जी हाँ, बिल्कुल समार जोसफ। अब देखो समार जोसफ का जो बेस प्राइस था ना, आईपीएल में उन्होंने रजिस्टर किया था लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। उनका बेस प्राइस था 40 लाख रुपए आसपास, जो मेरे को बताया जा रहा है कि 40 लाख उनका बेस प्राइस था। अब बेस प्राइस टॉम करन का जो है वो 1.5 CR है। कई लोगों का ये डाउट है कि क्या वो जो है वो इतने बेस प्राइस के प्लेयर को खरीद सकते हैं। कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि नहीं खरीद सकते, ऐसे प्लेयर को भी आप ले सकते हैं। अब एक जो दिक्कत या एक जो मैं बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूँगा वो इस चीज़ पे ही लगाना चाहूँगा कि समार जोसफ सिर्फ आपको गेंदबाजी दे सकते हैं, बल्लेबाजी आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि समार जोसफ आपको जो है वो क्विक 30-40 रन्स जो है वो स्कोर करके दे देंगे। तो एक नेगेटिव पॉइंट भी समार जोसफ का मुझे ये लग रहा है कि समार जोसफ इस कारण से भी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। बाकी तो 99% तो मुझे लग ही रहा है कि उनके पीछे जाएंगे, क्योंकि ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्ट्रेटेजी भी रही है कि हमेशा जो टॉक ऑफ द टाउन होता है उसको आप पिक कर लो, ताकि आप जो है वो बिजनेस अपना एक्सपेंड कर सको। खैर वो तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात है। उसके बाद 5वें प्लेयर की और अंतिम प्लेयर की बात करता हूँ, जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ एक हिस्ट्री भी शेयर कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ माइकल ब्रेसवेल की। जी हाँ, बिल्कुल माइकल ब्रेसवेल जो हैं वो भी एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। लेकिन कई सूत्रों से मुझे ये भी पता चल रहा है कि भाई जो है इस बार क्या आप क्या बोल रहे थे कि चारों के चारों पेसर उतारेगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, अगर ऐसी उनकी माइंडसेट है। खैर ऐसा नहीं है माइंडसेट, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट मैच से पहले जो है वो अपनी ये चीज़ें रिवील नहीं करता, डिसाइड भी नहीं कर पाता कि हमें चिन्नास्वामी पे 4 पेसर खिलाने हैं या सारे स्पिनर खिलाने हैं। वो भाई मिक्स होता है, कॉम्बिनेशन जो उनको बेटर लगता है मैच वाले दिन से पहले, उस दिन वो डिसाइड करते हैं। तो वो भी एक चांस है, वो एक चांस है कि माइकल ब्रेसवेल को पिक कर ले। आरसीबी से जो है वो वाकिफ़ भी हैं अच्छे से, और उस जो है वो डेकोरम में रहे हुए भी हैं। तो माइकल ब्रेसवेल नो डाउट इज़ ए ब्रिलियंट चॉइस इफ़ ही गोट रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ
जो आपके टॉम करन। तो ये थे 5 रिप्लेसमेंट की चॉइसेस जो हमने आपको बताई। नंबर 1 पे जैसन होल्डर रखा, नंबर 2 पे हमने जो है वो जिमी नीसम रखा, लेकिन इनको मैं कम ही आंक रहा हूँ। नंबर 3 पे हमने कीमो पॉल रखा, 4 पे समार जोसेफ रखा और 5 पे माइकल ब्रेसवेल। होपफुली अगर मेरे से पूछे पर्सनली तो माइकल ब्रेसवेल ले लो, आपकी टीम के साथ था, आपको वो जो है थोड़ा कोर भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो माइकल ब्रेसवेल क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 रिप्लेसमेंट हमने आपको नाम बता दिए हैं। आप भी अगर किसी और इन 5 के अलावा कोई और अगर आप रिप्लेसमेंट ढूंढ के बैठे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दे और वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं आज रात को, वीडियो लाइव सेशन है उसमें मिलते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।